वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज कंटिन्यू करेंगे आत्मनिर्भरता चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड है इसका। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं, संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ मतलब जो अपने निश्चय को बहुत कठोर कर लिए, बहुत कठोर कर लिए। संसार में ऐसे दृढ़ चित्त मतलब होता है मन हो गए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे दुनिया में व्यक्ति पैदा हुए हैं जिनसे मैटर ही नहीं करता है कि झूठ क्या होता है। वो तो झूठ की परिभाषा तक नहीं जानते हैं, वो मर गए लेकिन सच उन्होंने नहीं छोड़ा। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। जो एक ज़मीर होता है, जो आत्मा होता है, जो ये बोलता है कि ये काम मत करो, वो काम उन्होंने कभी नहीं किया है। मर गए लेकिन कभी किया नहीं। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई। राजा हरिश्चंद्र को मैं एग्जांपल लेता हूं, इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यह रही, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी, चलिए पढ़ लेते हैं। चंद्र टरे, अच्छा टरे कोई लैंग्वेज नहीं, उस वक्त यही चल रहा था। चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मतलब सब कुछ टल जाए। अगर मैं आपको एक शब्द बताऊं, सब कुछ टल जाए लेकिन सत्य विचार कभी नहीं टलने चाहिए। मैं आपको केवल बताना चाहता हूं कि जो एक मेन एजेंडा, जो मेन मुद्दा होता है वो बताएं। हम एक एक चीज पे एक एक चीज के मीनिंग नहीं जा रहे। चंद्र टले, सब कुछ टल जाए, सूरज टल जाए, जगत टल जाए, चंद्रमा टल जाए, लेकिन हरिश्चंद्र का जो सत्य विचार था वो ना टले। तो कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बहुत विपत्तियां आई, बहुत संकट आए, बहुत प्रॉब्लम उन्होंने झेले, लेकिन सत्य का कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और हो सकता है कई लोगों को तो प्राण तक त्याग देना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी कुछ सत्य का राह नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप जंगल से मारे फिरते थे। महाराणा प्रताप को सभी लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हो तो हिस्ट्री इतिहास उनके बारे में कितना नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप जंगल मारे फिरते थे। अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे। अपने ही बच्चों को, अपने स्त्री को वो भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें आधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं हो सकती है। एक बार का रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उनसे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ी भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों को सहारा लेते हैं, जो सदा एक न एक अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य उन्नति नहीं कर सकते हैं। यानी जो इंसान खुद को आगे ना करके, खुद आगे ना जाकर किसी अगुवाई को लाता है, तो वो उन्होंने ये बताया, युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा लेते। वो युवा पुरुष जो हर एक बातों में दूसरों का सहारा लेते हों, अगुआ ढूंढते हों, अगुवाई करवाते हों, वे आत्मा संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्वयं विचार करना है, अपनी संपत्ति आप स्थिर करना है। दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। मतलब कोई कितनी भी अच्छी बात करे, कोई कितना भी अच्छी बात करे, कोई बहुत बढ़िया बात करे, कोई सच बताए, कुछ भी चीजें हो, लेकिन उस पर उतना क्या नहीं करना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अंधभक्त की मैं बात बोल रहा हूँ, भक्त अलग चीज है, अंधभक्त अलग चीज है। तो क्या हुआ कि ये जो महाराणा प्रताप जब थे, जंगल में थे, दर ठोकरें खाते थे, जो उनकी फैमिलीज थी वो भी भूखे पेट और खाली पेट, उनकी वाइफ, उनके बच्चे थे। तो लेकिन वो ये बात ये जानते थे
कि आधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता, जो मर्यादा, जो इज्जत, जो रेपुटेशन की बात करते हैं वो अपने लोग ही जानते हैं ना, क्योंकि दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अपनी मर्यादा की चिंता जितनी हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। एक बार रोमन राजनीतिज्ञ बलवाई के यहाँ, एक रोमन राजनीतिक बलवाई के यहाँ में पड़ गए। बलवाइयों ने उनसे व्यंग्यपूर्वक पूछा अब तेरा किला कहाँ है, अब बता। चलो ठीक है, उनको तो मजबूर कर दिया था जंगल जंगल भटकने के लिए, ये सब चीजें। तो बोले कि चल ठीक है, अब बता, अब तेरा कहाँ किला है। उसने हृदय पर हाथ रख के उत्तर दिया, अपने दिल पे हाथ रख के उत्तर दिया कि यहाँ है ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए, जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जो ज्ञान के लिए केवल मरते हैं, जो जिज्ञासा ज्ञान के लिए रखते हैं, यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि जो पुरुष सभी बातों में दूसरों का सहारा लेते हैं, अभी मैंने उसके बारे में बताया, जो अगुआ ढूंढते हैं, ये वो कुछ कहते हैं, वो आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते हैं। जो हर बात में अगुवाई या अगुआ दूसरों का सहारा लेते हैं, वो इंसान कभी आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति आगे नहीं कर सकते। आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। मैंने आत्म संस्कार के बारे में कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहां पहुंचे? उन्हें स्वयं विचार करना है, अपनी संपत्ति आप स्थिर करना है। उन्हें स्वयं विचार करना है, अपनी संपत्ति आप स्थिर करना है। दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधा भक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई है, वो ये बताना चाहते हैं, जो तुलसीदास जी हैं, इतने लोग में उनको सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई है। उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा है, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता और निबद्धता और आत्मनिर्भरता के कारण है। जो आत्मनिर्भरता और ये वो होना, नम्र होना और स्वतंत्रता, निबद्धता, ये सब चीजें उन्हें लाई। और वही उनके समकालीन केशवदास को देखिए, उन्हीं के काल के समकालीन की मैं बात कर रहा हूं। केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से करता है। यानी जो हम किसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, चलिए, तुलसीदास जी का लोग, तुलसीदास और केशवदास समकालीन थे। तुलसीदास और केशवदास समकालीन थे, उसी काल में दोनों थे। लेकिन तुलसीदास ने अपने आत्म संस्कार को उभारा और आत्म स्वतंत्रता को और निखारा और उसमें वर्ग किया। और उसे मतलब आज कौन नहीं जानता है तुलसीदास के बारे में, लेकिन उन्हीं के समकालीन एक और थे जो जिनका नाम था केशवदास। केशवदास को देखिए, केशवदास ने लिखा है, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ में कठपुतली बने रहे। पहली चीज ये है, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की तरफ कम ध्यान दिया और अंत में अपनी बुरी गति की वो कर ली। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो भाग्य होता है, जो प्रत्येक मनुष्य का अपना जीवन भाग्य होता है, उसी के हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो जीवन निर्वाह करना है तो श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है, श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, और यही मैंने किया है। और यदि अवसर मिले तो यही करूं, और अगर फिर मौका मिलेगा तो मैं जो किया हूं वही फिर करूंगा। श्रेष्ठ रीति से अपने जीवन को जीना, इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे इसे आजादी बोलो, स्वतंत्रता बोलो, चाहे आत्मनिर्भरता बोलो,
चाहे स्वावलंबन बोलो कहो या जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों से विजय प्राप्त की। ये जो ज्ञान है, ये स्वतंत्रता है, एक आत्मनिर्भरता है। अगर आपके अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी जिन्होंने राम की स्टोरी बताई, राम तो ये जो पराक्रमी बड़े बड़े पराक्रमी वीरों ने विजय प्राप्त की। अब राम लक्ष्मण की स्टोरी आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने बाहर निकले, ये गए और बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े और जीते भी। इनके अंदर आत्मनिर्भरता थी, इनको ऐसा लगता था, या यूं कह ले स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता या कुछ भी कह ले, लेकिन इनके अंदर थी, इन्होंने विजय पाया और इतिहास में दर्ज भी है और आज भी इस पे सभी और रामायण और महाभारत सभी लोग जानते हैं। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस, या यही भाव है, इसको उसने पहले ये तो बोला था कि जो भाव कहना है करो, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। कोलंबस है ये आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता जिन्होंने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और व्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों या कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा और या राह निकालूंगा, और यही चित्त वृत्ति थी और जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उससे तितर बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा। अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा। अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यह चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और द्वेषपूर्ण करती है तथा उसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जमीन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ उत्तम रहता है और दूसरे को भी श्रेष्ठ बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, तो उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर उन्होंने उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए अपने सिर से उतार दिए। अब हम बात करेंगे शिवाजी की बात करेंगे और एकलव्य की बात करेंगे और प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक के बारे में बात करेंगे। शिवाजी एक चित्त वृत्ति यहाँ पे बार है, चित्त वृत्ति। अच्छा, चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है मन। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति आप सर्च करिएगा, हो सकता है और प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, मनोदशा बोलते हैं, जिसको आदत हो। तो ये जो हम समझ पा रहे, हो सकता है कि हम आपको हिंदी में बताने में असमर्थ हो, तो लेकिन कंटेंट समझिए। अगर आपका माइंडसेट हम कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर आपका माइंडसेट बहुत बेहतर है, पहली चीज अपने से क्वेश्चन करिए, अपने से आंसर पूछिए, जो भी काम करना अपने से करिए, किसी और को मत करिए। दैट इज कॉल्ड द आत्मनिर्भरता। दूसरी चीज है, शिवाजी ने कम सेना थी। अब हम वहां पे ये नहीं गिनेंगे कितनी सेना थी, कम सेना थी, औरंगजेब की सेना ज्यादा थी, लेकिन एक जो चित्तवृत्ति था कि यार हराना, अपने ज्ञान से, अपने आत्मनिर्भरता से, अपने ताकत से, अपने अंदर सोच से, अपने अंदर स्वतंत्रता से, इसको जो कहना है कह लो, उन्होंने औरंगजेब के सेना को तितर बितर कर दिया। ये सच है। दूसरी चीज, एकलव्य की बात करते हैं, ये आत्मनिर्भरता था, स्वतंत्रता क्या था वो आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन यहाँ हम क्या कर पड़े आत्मनिर्भरता। तो ये इसी से इतनी स्टोरी बताई जा रही है
कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी अपनी लाइफ में होती है। एकलव्य जो चित्तवृत्ति थी, माइंडसेट था, हमें सीखना है तो सीखना है, ना कोई गुरु ना कोई कुछ, अब जंगल में बस तीर चलाता चला गया। और दुनिया का सबसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि एकलव्य बिना किसी गुरु के संगी साथी के, ना कोई गुरु था ना कोई संगी साथी था, और तीर चलाता गया और वो क्या बना, अंत में एक बड़ा धनुधर बना, बहुत बड़ा। और यह चित्तवृत्ति मनुष्य को सामान्य, यही चित्तवृत्ति, यही फिलॉसफी, यही माइंडसेट जो आपको कहना है वो कह लीजिए, यही चित्तवृत्ति जो मनुष्य को सामान्य जनों से, सामान्य लोगों से उच्च बनाती है और ऊंचे दर्जे पर ले जाती है, उसके जीवन को सार्थक, उसके जीवन के एक सही उद्देश्य, सही मतलब और सही और उद्देश्य पूर्ण करती है। उसे उत्तम संस्कार को ग्रहण करने योग्य बनाती है। उसे उत्तम संस्कार, जो उच्चतम संस्कार होता है, उसे ग्रहण करने को वो योग्य बनाती है कि अब ये योग्य हो चुके, इन्हें उच्चतम संस्कार मिल जाना चाहिए। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय का असर, हम यहाँ पे प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक की बात करते हैं, वो जब एक बार कर्ज से दब गए थे, जिनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प करनी चाहिए, इन्होंने मना कर दिया और अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने चित्तवृत्ति का से हेल्प करके इन्होंने उपन्यासकार थे, जिन्होंने लिखे और इन्होंने लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार लिया। तो जब तक आप निर्भर नहीं होंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप कुछ भी नहीं चाहेंगे, आप नहीं कर सकते और आप नहीं बना सकते। राजा हरिश्चंद्र की अगर हम बात ले लें, अगर राजा हरिश्चंद्र चाहते तो झूठ भी तो बोल सकते थे, लेकिन वो अपनी बात पर नहीं गए। उन्होंने बोला ना, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार पर हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। पहली चीज ये। दूसरी चीज पे हम ये आ जाए कि जो मैंने प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक की बात की, लोगों ने हेल्प करनी चाहिए, हेल्प ले लेते क्यों नहीं लिए, तो उन्होंने अपने से करना चाहा, ये कोई और चीज देखिए। अच्छा, शिवाजी ने औरंगजेब के ऊपर धावा बोला और उनके सेना को हरा कर तितर-बितर कर दिया। अरे उनकी सेना तो बहुत बड़ी थी, इनकी छोटी थी, उनको नहीं जाना चाहिए था। तो एक जो मन होने का आत्मनिर्भरता होती है, स्वतंत्रता होती है, पोलाइटनेस होती है, बहुत सारी चीज होती है। और एक जब ये सब चीजें आती है, तो जब आत्मनिर्भरता आ गया, अपने ऊपर भरोसा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप कोई भी एरिया में जाएंगे, आप कर जरूर लेंगे। I hope you enjoyed this video very much. This is the second chapter. इस second पार्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आप क्वेश्चन आंसर करिए और फर्स्ट चैप्टर भी करिए, सेकंड में चैप्टर करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप, you all can ask me. Okay, thank you so much.